Hello everyone, welcome to EduBrata Gyan. Today we are going to discuss on a topic that is plant disease. आज हम अलग-अलग पेड़ पौधों में होने वाले अलग-अलग बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ये जो टॉपिक है, ये दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर त्रिपुरा फॉरेस्टर एग्जाम. नॉट ओनली त्रिपुरा फॉरेस्टर एग्जाम, ऑल्सो अदर एग्जाम्स लाइक रेलवे, एसएससी एंड पीएससी एग्जाम्स. मतलब जिन जिन एग्जाम्स में ये जनरल साइंस नाम का सब्जेक्ट आता है, उन सब एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो प्लांट डिजीजेस नाम का जो टॉपिक है ये ये त्रिपुरा फॉरेस्टर एग्जाम्स के सिलेबस में अलग से ही मेंशन किया गया है. पूरा एक टॉपिक ही है प्लांट डिजीज. तो हमें ये टॉपिक जो है इसको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा. तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज मतलब बीमारियों का अध्ययन करने को क्या कहते हैं. तो ये पेड़ पौधों में होने वाली बीमारियों का अध्ययन करने को कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी, या तो उसको हम फाइटोपैथोलॉजी भी कह सकते हैं. इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ डिजीज को क्या कहते हैं, मतलब बीमारियों का अध्ययन करने को क्या कहते हैं. तो उसको कहते हैं एटियोलॉजी. फिर हम देखेंगे कि ये जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किन्हें कहा जाता है, मतलब कौन वो व्यक्ति है जिनको प्लांट पैथोलॉजी का जनक कहा जाता है. तो वो है हेनरिच एंटोन डिबेरी. अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से इन पेड़ पौधों में बीमारियां देखने को मिलता है. तो सबसे पहले है फंगल डिजीज, मतलब फंगस के कारण जो भी बीमारी देखने को मिलता है पेड़ पौधों में. फिर हम देखेंगे कि वायरस डिजीज, मतलब वायरस के कारण कुछ बीमारियाँ देखने को मिलता है पेड़ पौधों में. फिर है आपका बैक्टीरियल डिजीज, मतलब बैक्टीरिया के कारण पेड़ पौधों में जो भी बीमारियाँ होती है उनको हम पढ़ेंगे. फिर है आपका डिजीजेस फॉर सम एबायोटिक फैक्टर्स और ड्यू टू सम मिनरल डेफिशिएंसी, मतलब कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी के वजह से और कमी के कारण पेड़ पौधों में बीमारियां होती है. तो उन बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे जो मिनरल्स की कमी के वजह से होता है पेड़ पौधों में. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला कारण जो है फंगल डिजीज, मतलब फंगस के कारण जो भी बीमारियां होती है. सबसे पहला फंगल डिजीज है लेट ब्लाइट. तो लेट ब्लाइट जो डिजीज फंगल डिजीज है वो देखने को मिलता है पोटैटो प्लांट में. और पोटैटो को इस डिजीज से अगर हम इस बीमारी से अगर छुटकारा देना चाहेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं केमिकल, जैसे हुआ आपका साइमोक्सेनिल प्लस मैनकोजेब यूज़ कर सकते हैं एज ए स्प्रे, या तो हम जोरबेक एंटेक्टा भी यूज़ कर सकते हैं. फिर है फुट रॉट डिजीज़. फुट रॉट डिजीज़ ये भी एक फंगल डिजीज़ है और ये बीमारी पपाया प्लांट में देखने को मिलता है. और इस डिजीज़ से अगर हम पपाया को सुरक्षित रखना चाहेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बॉडेक्स मिक्सचर स्प्रे के रूप में. फिर तीसरा जो डिजीज़ है वो है कर्नल बर्न डिजीज़, और ये डिजीज़ व्हीट प्लांट में देखने को मिलता है. तो इस डिजीज़ से व्हीट प्लांट को कैसे बचाया जा सकता है. तो हमें व्हीट प्लांट का जो भी सीड्स होता है, सबसे पहले बीज बोने से पहले हमें सीड्स को ट्रीट करना होगा फंगिसाइड्स के साथ, जैसे हुआ आपका कार्बोक्सिन और थायरम फंगिसाइड्स के साथ सीड्स को ट्रीट करना पड़ेगा. फिर हम देखते हैं कि चौथा जो भी फंगल डिजीज़ है वो है स्मार्ट डिजीज़. तो ये स्मार्ट डिजीज़ जो होता है वो किस में होता है, वो बजरा प्लांट में होता है, बजरा. और बजरे के प्लांट में स्मार्ट डिजीज़ देखने को मिलता है. ये एक फंगल डिजीज़ है. जो स्मार्ट डिजीज़ से कैसे बजरा को बचाया जा सकता है, तो हमें प्रोपिकोनाजोल नाम का एक जो मेडिसिन होता है उसको स्प्रे करना पड़ेगा उसके उनके लीव्स के ऊपर. फिर हम देखेंगे कि ब्लैक ब्राउन येलो रस्ट डिजीज़. ये जो ब्लैक ब्राउन येलो रस्ट डिजीज़ ये भी व्हीट प्लांट में देखने को मिलता है. और इसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है, हम ट्रेडिशनल मेथड अपना सकते हैं इसको, मतलब इस डिजीज़ से व्हीट प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए. छठा जो डिजीज़ है फंगल डिजीज़ है वो है आपका टिक्का डिजीज़. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. टिक्का डिजीज़ जो है ये एक फंगल डिजीज़ होता है और ये ग्राउंड नट में होता है. ग्राउंड नट में होता है ये टिक्का डिजीज़. और इस डिजीज़ से आप कैसे ग्राउंड नट को बचा सकते हो, तो हमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब या क्लोरोथेलोनिल नाम का जो केमिकल्स होते हैं उनको हम स्प्रे कर सकते हैं इनके ऊपर. फिर जो सातवां डिजीज़ है फंगल डिजीज़ वो है रेड रॉट डिजीज़. ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. रेड रॉट डिजीज़ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये देखने को मिलता है हमें शुगर केन प्लांट में. और इसके लिए भी कोई स्पेशल मेडिसिन या केमिकल्स नहीं है. और हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ही अपना सकते हैं टू सेव दिस प्लांट फ्रॉम दिस डिजीज, रेड रॉट डिजीज़.
फिर 8वां डिजीज देखते हैं, जिसको कहते हैं हम, 8वां जो डिजीज है वो है एर्गोट डिजीज। और ये एर्गोट डिजीज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एर्गोट डिजीज ये एग्जाम्स में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, ये एर्गोट डिजीज। तो एर्गोट डिजीज जो है ये भी फंगल डिजीज होता है, और ये किस में देखने को मिलता है? बजरा में। और इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, मतलब बजरा को हम कैसे बचा सकते हैं एर्गोट डिजीज से? तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फंगिसाइड्स को स्प्रे करना पड़ेगा, जैसे हुआ जेराम या कार्बेंडेजिम एटसेट्रा। इन केमिकल्स को हम स्प्रे कर सकते हैं बजरा के ऊपर। अभी हम देखेंगे कि वो कौन कौन से बीमारी है जो वायरस के कारण होते हैं पेड़ पौधों में। तो सबसे पहला है टोबैको। सो टोबैको जो प्लांट है, टोबैको में एक बीमारी होती है वायरस डिजीज, जिसको कहते हैं टोबैको मोसाइक डिजीज। टोबैको मोसाइक डिजीज ये टोबैको प्लांट में देखने को मिलता है। और इस डिजीज से कैसे टोबैको को बचाया जा सकता है, तो वो है आपका मोनोजिडाइन हाइड्रोक्लोराइड या निंगनेंगमाइसिन केमिकल को यूज़ किया जा सकता है। फिर जो दूसरा वायरस डिजीज है वो है पोटैटो मोसाइक वायरस। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पोटैटो मोसाइक वायरस डिजीज है ये पोटैटो में ही होता है। ये डिजीज पोटैटो में ही देखने को मिलता है, और इसके लिए भी कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है या केमिकल्स नहीं है। मतलब हम इसके लिए कोई ऐसा मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट ट्रेडिशनल मेथड ही अपनाएंगे। जैसे कैसे ट्रेडिशनल मेथड होता है, जैसे मान लो कोई क्रॉप फील्ड है, पोटैटो का क्रॉप फील्ड है, और उसमें कुछ प्लांट्स इन्फेक्टेड हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन इन्फेक्टेड प्लांट को सेपरेट करना पड़ेगा हेल्दी प्लांट से, ताकि हेल्दी प्लांट्स अच्छा से ग्रो कर पाए। फिर हम देखेंगे कि अगला जो वायरल डिजीज है वो है ग्रास सूट डिजीज, और ये शुगर केन प्लांट में देखने को मिलता है। मतलब शुगर केन को इस डिजीज से कैसे बचाया जा सकता है? हमें करना होगा हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हमें करना होगा क्या? हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना होगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 2 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। फिर है आपका बीट रूट में जो होने वाला वायरस डिजीज है वो है ट्विस्टेड एप्स डिजीज। ये एक वायरस डिजीज है जो बीट रूट में देखने को मिलता है। तो हम इस डिजीज से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? बीटरूट को हम स्प्रे कर सकते हैं मेलाथियोन। फिर जो अगला है वो बंची टॉप डिजीज बनाना में देखने को मिलता है, और इसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट है, इसके लिए कुछ मेडिसिन है, जैसे डाइमेथायोएट, इमिडाज क्लोराप्रिड और एसिडामिप्रिड। इन मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपका फाइलोडी डिजीज। फाइलोडी भी एक वायरल डिजीज है जो सिसमम प्लांट में देखने को मिलता है, और इस डिजीज से कैसे सिसमम प्लांट को बचा सकते हैं? वही केमिकल से, जैसे इमाडिक्लोप्रिड या थाइमेथोक्सम केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपका ट्विस्टेड लीफ नाम का डिजीज है। ये भी एक वायरल डिजीज है जो टोमेटो में देखने को मिलता है, और इसके लिए हम कौन सा मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? स्पाइरोमेसिफिन केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि और एक डिजीज है जिसको मोसाइक डिजीज कहते हैं, और ये मोसाइक डिजीज भी एक वायरस डिजीज है जो पपाया में देखने को मिलता है, पपाया प्लांट में। फिर है आपका येलो वेन मोसाइक डिजीज। ये एक वायरल डिजीज है जो ओकरा प्लांट में देखने को मिलता है। फिर स्ट्रिप्ड पैटर्न डिजीज जो आमंड प्लांट में देखने को मिलता है। फिर ट्रिस्टेजा जो डिजीज होता है वो साइट्रस प्लांट में देखने को मिलता है, साइट्रस फ्रूट वाले प्लांट। अब हम देखते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में। मतलब तो बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है प्लांट्स में, जिससे सबसे पहले हुआ आपका ब्लैक आर्म डिजीज। ब्लैक आर्म डिजीज जो है वो कॉटन प्लांट में देखने को मिलता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, या तो हम इसके सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं विथ कार्बोक्सिन एंड थायरम। फिर जो अगला है वो है लिटिल लीफ डिजीज़। लिटिल लीफ डिजीज़ ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये ब्रिंजल में देखने को मिलता है ये, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट या टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। आप देख सकते हो। फिर अगला जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है टुंडू डिजीज़। ये टी होगा, टुंडू डिजीज़, और ये डिजीज़ व्हीट प्लांट में देखने को मिलता है। इस डिजीज़ से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं व्हीट को? तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम का जो केमिकल होता है, या प्रोपिकोनाजोल नाम का केमिकल भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला है आपका लिटिल लीफ डिजीज़। ये लिटिल लीफ डिजीज़ एक बैक्टीरियल डिजीज़ जो स्वीट पोटैटो में भी देखने को मिलता है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हम यूज़ कर सकते हैं
सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स लाइक लैम्डा सायाहेलोथ्रिन या ऑर्गेनिक स्प्रे लाइक नीम ऑयल भी हम यूज कर सकते हैं। फिर अगला है पोटैटो वीचेस ब्रूम। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो पोटैटो में होता है, और इससे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं पोटैटो प्लांट को, हम यूज कर सकते हैं एमाडिक्लोप्रिड या थायामेथोक्सैम एंड एसिटामिप्रिड। ये मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, ये केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं। फिर अगला जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है टुंडू डिजीज। ये टी होगा, टुंडू डिजीज, और ये डिजीज व्हीट प्लांट में देखने को मिलता है। इस डिजीज से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं व्हीट को, तो हम यूज करेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम का जो केमिकल होता है या प्रोपिकोनाजोल नाम का केमिकल भी हम यूज कर सकते हैं। फिर अगला है आपका लिटिल लीफ डिजीज। ये लिटिल लीफ डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज जो स्वीट पोटैटो में भी देखने को मिलता है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हम यूज कर सकते हैं सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स लाइक लैम्डा सायाहेलोथ्रिन या ऑर्गेनिक स्प्रे लाइक नीम ऑयल भी हम यूज कर सकते हैं। फिर अगला है पोटैटो वीचेस ब्रूम। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो पोटैटो में होता है, और इससे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं पोटैटो प्लांट को, हम यूज कर सकते हैं एमाडिक्लोप्रिड या थायामेथोक्सैम एंड एसिटामिप्रिड। ये मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, ये केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हुआ खायरा डिजीज। ये खायरा डिजीज जो होता है ये पेडी में होता है, पेडी में देखने को मिलता है खायरा डिजीज, धान में होता है, और ये जिंक मिनरल की कमी की वजह से होता है। फिर अगला है ब्लैक हार्ट डिजीज। ये ब्लैक हार्ट डिजीज जो है ये एक मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है, और ये होता है पोटैटो प्लांट में, और ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। फिर है आपका डाईबैक डिजीज। तो ये डाईबैक डिजीज जो है ये लेमन प्लांट में देखने को मिलता है, और ये कॉपर की कमी के कारण होता है। कॉपर की कमी की वजह से ये लेमन प्लांट में डाईबैक डिजीज देखने को मिलता है। फिर अगला जो है वो है आपका मार्श डिजीज। ये मार्श डिजीज जो है ये एक मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है जो पी प्लांट में देखने को मिलता है, और ये मैंगनीज मिनरल की कमी की वजह से होता है। मैंगनीज मिनरल की कमी की वजह से होता है ये मार्श डिजीज। फिर अगला है लिटिल लीफ डिजीज। ये मैंगो में होता है, और ये लिटिल लीफ डिजीज जिंक की कमी की वजह से होता है। मैंगो में जिंक की कमी की वजह से मैंगो प्लांट में लिटिल लीफ की बीमारी होती है। फिर अगला देख सकते हैं कि नेक्रोसिस डिजीज। ये नेक्रोसिस डिजीज आंवला प्लांट में देखने को मिलता है, और ये बोरॉन मिनरल की कमी की वजह से होता है। त्रिपुरा के मेरे जो भाई बहन मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, उनमें से कुछ लोग का मीडियम बंगाली हो सकता है, और उनके लिए मैंने बंगाली में नोट्स का बंदोबस्त किया हुआ है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो इस चैनल को। और ये जो पीडीएफ है नोट्स का, स्टडी मटेरियल्स का, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम लिंक पे, या व्हाट्सएप लिंक के थ्रू भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट सेशन में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आ रहा हूँ प्लांट न्यूट्रिशन। ये देख सकते हो आप लोग, ये सिलेबस में दिया हुआ है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।